तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में समझेंगे। यह हमारे मोबाइल में होता है और हमारे लैपटॉप में भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग स्टोरेज के लिए करते हैं। हम लोग करते नहीं है, अपने आप हो जाता है। जैसे कि आप मोबाइल में कोई फोटो क्लिक करते हो, वो कहाँ जाके सेव होता है? आपके फोन में सेव होता है। तो फोन का स्टोरेज छीनता है वो। आप अपना वीडियो बनाते हो, जैसे अभी वीडियो बन रहा है, तो वीडियो बनता है तो ये स्टोरेज जमा करेगा, कहाँ जाएगा? आपके फोन में जाएगा। आप ऑडियो बनाते हो, किसी को व्हाट्सएप करते हो, किसी ने व्हाट्सएप आपको किया है, फाइल ट्रांसफर होता है तो भी आपका स्टोरेज छीनता है ना। तो इसलिए हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं ताकि हम अपने मोबाइल और जो कंप्यूटर है इसके स्टोरेज को समझ पाए। तो हम लोग जो है इसको समझेंगे इसलिए ताकि हम अपने मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाए। यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, यानी कि एक छोटा सा फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसकी मदद से हम लोग चीजों को आसान बनाएंगे। अब हमें इस सब समझने से पहले एक छोटा सा आंसर दीजिएगा। जब हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होता है? जीबी में होता है। जब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पर कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? एमबी जीबी का ध्यान रखते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें 4 128 6 128 जीबी का फोन चाहिए, है ना। जिस तरह से जैसे जैसे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके फोन का प्राइस भी बढ़ जाता है ना। सेम कंपनी का फोन अगर आप फॉर एग्जांपल 4 64 जीबी का लेते हो फोन, तो हो सकता है कि 10,000 12,000 में मिल जाएगा आपको। वही अगर आप 4 128 लोगे तो हो सकता है 13,000 में आपको मिलेगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वही अगर आप 6 128 लोगे तो हो सकता है 15,000 तक चला जाएगा फोन का दाम। और वही अगर आप फिर से 8 128 लोगे या 8 256 लोगे, ये क्या होता है? 256 128 समझ में आ रहे हो ना आप लोग? ये स्टोरेज होता है बेसिकली, है ना। और इसी की मदद से आपके फोन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर आपके फोन का स्टोरेज 128 जीबी है और अगर 100 जीबी तक फुल हो गया है आपका स्टोरेज, चाहे फोटो वीडियो ऑडियो किसी भी तरह से आपका फोन अगर भर गया है तो आपका फोन लैग करेगा। उसी तरह से लैपटॉप में भी होता है। नीचे लैब में जाते होंगे, कभी कभी होता होगा कि सिस्टम फंस जाता होगा, तो उसका कई रीजन है, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से भी फंसता है ना। तो इसको कम भी कर सकते हो आप। आइए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो हमारा होता है बिट। क्या होता है? बिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जब हम कीबोर्ड में चाहे अपने फोन में आप एक बटन दबाते हो तो आपके फोन का 4 बिट खत्म हो जाता है। 2 बटन दबाते हो तो 8 बिट खत्म हो जाता है। मतलब कि एक बटन दबाने पर हमें कितना बिट जाता है? एक बटन दबाने पर हमारा जाता है 4 बिट। कहां जाता है? खत्म हो जाता है। उसी तरह से 2 बटन दबाते हैं, मतलब अगर मैंने, जैसे इनका नाम है कशिश, इनका नाम है कशिश, KASHIS, यही है ना, एच, कशिश। तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा इनका नंबर, लेटर 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 लेटर हुआ। अब 7 को क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 28 बाइट तो गया, सॉरी 28 बिट तो गया आपका। इसीलिए आपके फोन में जैसे आप फोन में फटाफट फटाफट टाइपिंग करते हो ना, तो उस हिसाब से आपके फोन का स्टोरेज धीरे धीरे करके क्या करता है? बढ़ता चला जाता है ना। और ये जो होता है हमारा परमानेंट मेमोरी में नहीं होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा बिट होता है, और उसके बाद होता है बाइट। तो हमने थोड़ा इसको समझने के लिए आसान शब्दों में हमने यहाँ पे पहले बाइट लिखा है और सबसे बड़े बड़े चीजों को यहाँ पे लिखा है, उसके बाद छोटे वालों को यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। उसी तरह से 1 केबी के बराबर होता है 1024, मतलब 1024 बाइट के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम बात करते हैं 1 MB का, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे हो जाता है 1024 KB। उसी तरह से यहाँ पे 1 GB की बात करते हैं तो उसमें 1024 MB होता है। जब हम 1 TB की बात करते हैं तो 1024 GB हो जाता है। जब हम लोग 1 PB की बात करते हैं तो 1024 TB हो जाता है। जब हम लोग 1 EB की बात करते हैं तो 1024 PB हो जाता है।
जब हम लोग 1 ZB की बात करते हैं तो 224 EB हो जाता है, और जब हम लोग 1 YB की बात करते हैं तो 224 ZB हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये बाइट, केबी, MB, GB, TB, ये सब का फुल फॉर्म बता दीजिए। केबी किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट और YB योटाबाइट। ये सारे के सारे फुल फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। इसको एकदम याद रख लेना है, और ये भी याद रखना है कि 1 KB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर कितना होता है। क्योंकि जब हम लोग धीरे धीरे इसको और अच्छे से सीखेंगे ना, तो आपका जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो और आपका MB खत्म होता है या आपके मोबाइल का स्टोरेज भरता है, तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे कितना स्टोरेज बचा हुआ है, कितना MB है, तो उसको GB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, GB है तो उसे MB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज आपको धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। फिलहाल में हम इसको मिटाते हैं। और अभी आपके ही क्लास में कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सर ये बताइए कि हम लोग क्या बोले थे, अपार ID कार्ड कैसे बनाएंगे। स्कूल में सबको कंपलसरी है बनाना, ये ध्यान रखिएगा। बना लिए? कहाँ से? स्कूल से बनवा लिए? हाँ, अच्छा किया। अगर स्कूल से बनवा लिए तो ठीक है, अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि खुद से कैसे बनाते हैं।